आज एक काम करते हैं, इस बुराई को मैं अपने इन हाथों से खत्म करता हूँ। तो मेरे हाथ भी बेलगाम हो जाते हैं ऐसी घटिया गुफ्तगू पर। जरी की तलाक होगी क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। घंटे के अंदर कागजात तैयार करके लाइए। मैं अपनी सारी विरासत पे दस्तखत करना चाहता हूँ। जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सजाद, ये क्या कर रहे हैं आप? सब कुछ तकसीम कर रहे हैं? तकसीम तो मैं हो चुका हूँ, कई टुकड़ों में। मैं समझ सकती हूँ, सरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना मान था आपको अपनी भांजी पर। मेरे मान की तो बात ही ना करो तुम। मेरा मान क्या, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरा गुरूर, मेरी इज्जत, सब कुछ। काश सजाद, काश आपने जुनैद की शादी जरी से ना की होती। आज हम सबको कम से कम ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो गलत है ना जनी? हाँ, गलत तो है। आपके सामने, जरी के सामने रजी ने क्या कहा? ये गिल्टी थी, ये गुनाहगार है, और अब अपना गुनाह जुनैद पर डाल रही है। चुप हो जाओ प्लीज। क्या चुप हो जाऊं मैं? इतनी बड़ी बात उसने हम सब से छुपाई, इसलिए क्योंकि गुनाह छुपाया ही जाता है जब तक छुपाया जा सके। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। प्लीज। सरी, संभालो खुद को, क्यों परेशान हो रही हो तुम? आज अगर मेरे पापा सही जिंदा होते, मैं इस तरह से बेआसरा न होती। मेरे ही बच्चे को उसका बाप मेरा गुनाह ना कहता। सरी, हम सब भी तो तुम्हारे साथ, क्यों खुद को अकेला समझती हो? आपके साथ अगर पूरी दुनिया हो और आपका शौहर आपसे बदगुमान हो, पूरी दुनिया में तन्हाई होते हैं। हम अभी तक जुनैद भाई के लिए तड़प रही हो। मैं जुनैद के लिए नहीं तड़प रही, मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही। जब वो बड़ा होकर मुझसे सवाल करेगा तो क्या जवाब दूंगी? वो अपने बाप के लिए गुनाह है? सरी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ झेला है। मेरा वजूद भी गाली बन गया, पर मेरा यकीन मानो, जुनैद भाई को तुम्हारी बेगुनाही को तस्लीम करना ही पड़ेगा। जुनैद ने आज तक मेरा वजूद तस्लीम नहीं किया, वो मेरी बेगुनाही का क्या यकीन करेंगे? हमेशा मेरी किरदार कशी की अमानी जान ने उनका पूरा साथ दिया। मैं उनको अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला सकती। तो सरी, तुम इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त करती थी? क्योंकि एक उम्मीद थी तारा, जो आज टूट गई। मैं आज के बाद जुनैद का नाम तक नहीं लूंगी। बुला पाओगी तुम जुनैद भाई को? खास तौर पे जब तुम माँ बनोगी तो क्या भूल पाओगी जुनैद भाई को? तारा, इसलिए कह रही हूँ, उठो और चलकर ना अपना हक मांगो। नहीं तारा, जब तक मुझे उस घर से निकालने वाले को अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं जानती ये सब किसका किया था, और उसको मैं कभी माफ नहीं करूँ। नैना माय एक्स डार्लिंग। हेलो, क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास? जरी की तलाक होगी क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो ये है कि तुम बाप बनने जा रहे हो। क्या? मैं बाप बनने वाला? जी, जुनैद ने अपनी होने वाली औलाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरी औलाद? क्या तुम? बकवास मत करो, मैं नहीं, जरी माँ बनने जा रही है। जरी, क्या तुम पहेलियां बुझवा रही हो मुझसे? रजी, ये पहेलियां नहीं, हकीकत है। सो व्हाट, जरी के साथ उसके बेबी को भी अडॉप्ट कर लूंगा। अच्छा,
ये बताओ कि वहाँ पे क्या चल रहा है? जुनैद मेरे खिलाफ क्या सोच रहा है? तो समझ में नहीं आया सर, जैसा कि आपको अचानक ख्याल कैसे आया विरासत तकसीम करने का? बोझ उठाकर चलने की एक उम्र होती है वकील साहब। फिर मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों को, बीवियों को सब तकसीम कर दिया जाए। आपने वैसे ही सब कुछ किया ना जैसे मैंने नाम बताया था? जी जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही फाइल तैयार की है, लेकिन आपने ज़रफ़शाह को कुछ ज्यादा ही हिस्सा नहीं दे दिया। मेरा ख्याल है एक दफा फिर सोच लें। मेरा बस चलता तो मैं सब कुछ ज़रफ़शाह को दे देता, कि फिर सोचा कि अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना। पर आपने सब चीजें वैसे ही की हैं। जी जी। ये आप यहां साइन कर दीजिए। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी, मेरा मतलब है रज्जो, अचानक मर गई? तुमने मुझे इतला भी नहीं दी। क्या खाक इतला देता? मैं खुद अपनी रज्जो के जनाजे में शरीक नहीं हो पाया और तुम कह रहे हो तुम्हें इतला नहीं दी मैंने? मगर क्यों? रहमते अजाब खड़ा किया हुआ था उसने, जनाजा नहीं लेके जाने दे रही थी, उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही कि मैंने खून किया उसका। क्या? तो रज्जो का खून तुमने नहीं किया? क्या क्या मतलब है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम? नहीं नहीं, मैं क्यों शक करूंगा तुम पे? मैं तो जानता हूं कि तुम रज्जो से बहुत प्यार करते थे। हाँ जाहिर है, और नहीं तो क्या। और नैना? नैना जी, जब से मैं नैना जी से मिला हूं ना, असल मोहब्बत क्या होती है मुझे तब पता चला है। इसका मतलब है कि तुम नैना से मोहब्बत कर, रज्जो से तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। मैं तुम्हारे पास अपना गम हल्का करने आया और मुझे लग रहा है तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो यार। क्या? मैं देख के आता हूँ। तुम परेशान नहीं हो यार? हाँ यार, वो गम हल्का करने की दवा कैबिनेट में रखी हुई है। जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ। जल्दी आओ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया? छोड़ो मेरा गिरेबान। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। किस बात पे? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुझे? एक पाकीज़ा औरत पे इल्जाम लगाते हुए ज़रफ़शाह भाभी को धोखे से यहाँ बुला के तुमने और नैना। तैमूर, नैना का नाम अपनी जबान पे मत लेना। अच्छा, तुम भी नैना के उम्मीदवारों में से हो? शर्म शर्म करते हैं, वो भाभी है तेरी। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तेरी बहन पे बदकिरदारी का इल्जाम लग गया और उसकी वजह जानता है क्या? ये तेरा दोस्त, भाभी की होने वाली औलाद उसके लिए गाली बन गई है। हाँ मैं मानता हूँ, ज़रफ़शाह जिस औलाद को जन्म दे रही है वो शैतान की औलाद। आराम से रहो आप। तैमूर आएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना अलग घर लूंगी। हालत देखिए अपनी। तुम्हें क्या लगता है मामा इस हालत में तुम्हें जाने देंगे? एक सेकेंड। हेलो जी, करी मैं बात? क्या? कौन से पुलिस स्टेशन? जी मैं आ रही हूँ। तारा क्या? मैं आ रही हूँ। पापा
ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। इस घर में एक के बाद एक मसला है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो सुकून से गुजरता हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? मुझे ये सब दौलत जायदाद की लालच नहीं है, लेकिन फिर भी उसूल की बात करूंगा मैं। इस वक्त ना जरी के दोनों हाथ घी में है और सर कढ़ाई में। तुम्हारे डैड ने उसे बराबरी का हिस्सा दिया, जबकि हक उनकी औलाद का बनता था। लेकिन नहीं, उनके लिए तो उनकी भांजी अजीज है ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कर सकते नहीं, कर चुके हैं। अब तुम कोर्ट जाओगे? पागल हो गई हो नैना, मैं अपने बाप के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा क्या? तो ठीक है जुनैद, फिर सब कुछ जरी का होते हुए देखते रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डैड ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ताकि मैं ज़रफ़शाह को तलाक ना दे सकूं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम कि इस इल्ज़ाम के बाद तो मैं उसे किसी सूरत अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम्हारे डैड को ना अब तक यकीन नहीं है कि जरी तुम्हारी इज्जत दांव पर लगा सकती है और अपना गुनाह तुम्हारे नाम कर सकती है। नाना प्लीज चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुननी ये बात। डैड कहाँ है? अपने कमरे में। लेकिन प्लीज जुनैद, उनसे ना इस वक्त कोई बहस मत करना, वरना ये ना हो कि जो कुछ तुम्हारे नाम होने वाला है उससे भी तुम नहीं चाहिए मुझे कुछ, ये दौलत जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जरी से छुटकारा चाहिए। इस गुनाह के बाद मैं एक लम्हे के लिए उसे अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी खोना पड़े। तैमूर, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप तैमूर को? FIR कटने वाली थी इसकी, कातिलाना हमले की वजह से। क्या? कातिलाना हमला? किस पर कातिलाना हमला किया तैमूर ने? रजी, काश उसे मार ही देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तैमूर? जरी, काश इसका दिमाग वाकई खराब होता और उस शैतान का ना ये कत्ल कर देता। तुम कैसी भी अपने शोहर को कत्ल करने पर उकसा रही हो? मैं ऐसी ही हूँ जरी, तुम जैसी नहीं हो कि बस अपने आंसू बहाती रहूं और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर जाओ। ये तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद बोल रहा, वो एतमाद जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिया। हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हो तारा, लेकिन मैं हमेशा डरती रही कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जरी बिल्कुल ठीक कह रही। लड़की के सबसे पहले मुहाफिज उसके माँ बाप और उसके बाद उसका शौहर होता है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ये दोनों हैं। और जरी, ये तो बिल्कुल अकेली है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो भी शौहर की बदगुमानी के साथ। चले भाभी, आप मेरे साथ चले, मैं देख लूंगा सब। नहीं तैमूर, जो स्याही जुनैद भाई ने इसके हाथों में मली है, वो खुद आकर इसे मिटाएंगे। मगर तारा, मगर कुछ नहीं। अगर तुम भी मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगाते ना, तो सबसे पहले मैं उस शैतान का कत्ल करती, उसके बाद तुम्हारा। अरे अरे अरे, कैसे बात कर रही हो बेटा? सॉरी पापा, मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी कि कुछ भी हो जाए, औरत को इतना तो मजबूत होना चाहिए ना कि उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाले का मुंह तोड़ सके। चलो तारा, चलो। अब नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं जाओगे, खाना खा के जाना, मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं मामा, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। फिर सही, अपना, पापा का और मेरी बहन का भी बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। खुदा हाफिज। ओके पापा, अल्लाह हाफिज। ओके। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। FIR अभी कटी नहीं है, देख लेंगे। परेशान नहीं। रजी, एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने उसके खिलाफ रिपोर्ट वापस क्यों ली थी? अभी के लिए इतना ही काफी है। एक्चुअली मैं
उस फैमिली के सामने खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आना चाहता। उनकी मर्जी, बाकी जितने इल्जाम लगाना चाहें लगा लें। जुनैद ने भी हद कर दी है। जुनैद झूठ नहीं बोल रहा। क्या मतलब जुनैद झूठ नहीं बोल रहा? मतलब तुम्हारा और सरी का तुम्हें बुरा तो लगेगा दिलावर, क्योंकि सरी तुम्हारी बहन है, लेकिन ये सब कुछ सरी का किया हुआ है। सारा खेल उसी का ही है। उसी ने मुझे मजबूर किया है सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह ही मुझे मजबूर किया जिस तरह तुमने रज्जो को मजबूर किया था। ज़बान को लगाम दे रही। सच कह रहा हूं, अगर रज्जो का कोई गैरतमंद भाई होता ना तो उसकी मौत अपने भाई के हाथों होती, तुम्हारे हाथों से नहीं। रजी बहुत हो गया, तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। रज्जो की मेडिकल रिपोर्ट्स, उस बेचारी मासूम अनपढ़ लड़की को क्या पता कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा खानी है। तुमने उसे गलत दवा दी अपना गुनाह मिटाने के लिए, है ना? रजी! और अगर तुमने जरा सी भी गैरत है ना तो वैसी ही दवा जरी को भी खिला दो। चुप, बिल्कुल चुप, एक और लफ्ज नहीं। सरी को तो मैं खुद देख लूंगा। कौन? ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम? हाँ? जरी कहाँ है? लाला आप यहाँ? खबरदार, खबरदार जो मुझे लाला बोला। तुम जैसी घटिया लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। अपनी जबान को लगाम दो। ये तुम्हारी हवेली नहीं है, मेरा घर है। मेरी हवेली हो भी नहीं सकती है, और ये तुम्हारा घर नहीं है, गुनाहों का अड्डा है जहां पे तारा और इसके जैसी बदचलन लड़कियों को बना दे के रखी है तुमने। क्यों? बाबा साईं का नाम मट्टी में क्यों मिलाया? क्यों किया ये गुनाह? बस लाला, एक लफ्ज और नहीं। अगर आपने मुझ पर एक और इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है कौन? तो आज एक काम करते हैं, इस बुराई को मैं अपने इन हाथों से खत्म करता हूं। लाला, लाला आप क्या कर रहे हैं? लाला छोड़ मुझे, लाला छोड़। तैमूर जी, अपनी बीवी से कहो अगर इस घर में रहना है तो वो जुनैद की इज्जत करे। जुनैद तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से जुनैद का एहतराम उस पर फर्ज है। जुनैद भाई इस काबिल है कि उनका एहतराम किया जाए। तैमूर! क्या तैमूर? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। जो शख्स अपनी औलाद को तस्लीम करने से इनकार कर दे वो इज्जत के काबिल है, और वो जो इस गुनाह की जिम्मेदार है वो इज्जत के काबिल है? पता नहीं किसका गुनाह मेरे बेटे की झोली में डाल रही है वो। मॉम प्लीज खुदा के लिए अपनी सोच बदलें। इतना जुल्म ना करें कि खुदा इस घर पे अजाब नाजिल कर दे। और किस तरह से अल्लाह का अजाब नाजिल होगा? ये जरी, तारा,
ये इस घर की बहुएं होने की दावेदार हैं। ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है हम पे? ये इस काबिल है? मैं जुनेद भाई नहीं हूं कि अपनी बीवी को रास्ते की धूल समझूं। और आप अपनी सोच बदलें, अपना रवैया बदलें, वरना फिर मुझसे शिकायत मत करिएगा कि तुम्हारी बीवी मुंह फट है, बदतमीजी करती है। हर इंसान की ना एक बर्दाश्त होती है। सकीना, मेरा खाना कमरे में लगवाओ। सरी बेटा, तुम फिक्र ना करो, हौसला रखो। दिलावर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है? तुम महफूज हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सलाखों के पीछे लाला दिलावर भाई है मेरे। हाँ, लेकिन अगर भाई होता तो तुम्हारी जगह उनका गिरेबान पकड़ता जो तुम पर तोहमत लगा रहे। इस तरह ही आकर तुम पर हमला ना करता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है? तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरी अपने अंदर हौसला पैदा करो, बहादुर बनो। अगर इस तरह से डरती रहोगी तो लोग तुम्हें इसी तरह से डराते रहेंगे और तुम्हारे किरदार पर शक करते रहेंगे। हिम्मत करो जरी बेटा, ये जो आंसू है ना, ये कभी बेगुनाही साबित नहीं करते। बेगुनाही साबित करने के लिए जुर्रत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। किस चीज की कमी है बेटा तुम्हारे पास? दौलत, जायदाद, जमीनें, रुपया, पैसा, सब कुछ है तुम्हारे पास। सही बात है। काश मेरे पास कुछ भी ना होता, काश मैं कल लाश होती। सिर्फ शोहर का एतमाद, उसका यकीन हासिल होता मुझे। भटका हुआ इंसान जो है ना वो किसी का यकीन बन सकता है ना एतबार। अगर उसके बहके हुए कदम न संभले तो फिर उससे आस लगाना भी बेकार है, बल्कि तुम्हें उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जरी। अंकल पानी। जज़ाकल्लाह। तुम कैसी हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, थके हुए लग रहे हैं। मैं चाय बना कर लाऊं? जब मंजिल का पता ना हो तो इधर उधर भटक के इंसान थक ही जाता है। प्लीज आप ऐसे मायूस ना हो। आप मायूस हो जाएंगे तो यहाँ रहने वाले सब भटक जाएंगे। प्लीज आप हौसला मत हारें। सब भटके भी तो सब भटके में मेरे हौसला हारने की वजह ये सब ही तो है। अंकल, क्या आपको मालूम है कि ज़रफ़शाह, मेरा मतलब है कि जरी माँ बनने वाली है। क्या जरी माँ बन? सच कह रही हो तो? हाँ अंकल, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट्स देखी है। कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। ये बेखबरी भी आपकी थकावट की वजह से। जब जरी यहाँ है ही नहीं तो कैसे बुलाऊं उसे? तो फिर कहाँ है वो? अंकल, मैं उसे खुद मामा पापा के पास छोड़कर। जुनैद भाई ने अपनी औलाद को कबूल करने से इनकार कर दिया और इस सब को जरी का गुनाह करार दे दिया। ये नहीं हो सकता। जरी मर सकती है लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। मैं लेकर आता हूँ उससे। नहीं अंकल, आप नहीं जाएंगे। आपको याद है ना, पिछली बार भी आप खुद उसे लेने गए थे। अगर जुनैद भाई उसे खुद लेने जाते ना तो यूं दोबारा रुस्वा करके उसको घर से बाहर ना निकालते। सही कह रही है।
पहले भी मैं जरी को यहाँ पे ला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका। मैं मुजरिम हूं उसका, मैं मुजरिम हूं उसका। तो अंकल, मुंसिफ भी अब आप ही को बनना पड़ेगा। जरी को और उसकी औलाद को प्लीज इंसाफ दिलवाएं। ठीक कह रही हो, ऐसे ही होगा। चाय बना कर लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय बना कर लाऊं। सुनो, वैसे तुम दोनों बहनों को अपने ससुर को काबू करने का फन खूब आता है। हाँ, तुम भी सच बोलना सीखो, ये फन तुम्हें भी आ जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारी अदाएं हैं ना, कुछ ही दिनों की मेहमान। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी घिनौनी तुम अंदर से हो ना, बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पे आया होना शुरू हो जाएगा। खौफनाक लगने लगोगी। जुनेद भाई को ना खौफ आएगा तुमसे। बकवास बंद करो अपनी। आवाज नीची रखो। मैं जरी नहीं हूं जो जुनेद भाई से डर के खामोश हो जाऊंगी। जबान खींच लूंगी तुम्हारी। ओ हेलो, जस्ट स्लो डाउन। जो रिश्ता तुम्हारा जरी के साथ है वो रिश्ता मेरे साथ भी तो है, तो तुम मुझे मेरा मकाम क्यों नहीं देती? गलती से भी खुद को जरी के बराबर मत समझना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का कभी कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, समझी? अब तुम ना अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। तुम ऐसा करो, किसी दिन बैठ कर ना खुद से अपना और जरी का कंपैरिजन करो, तुम्हें अपनी हद पता चल जाएगी। मैंने जुनेद के साथ शादी करके कोई जुर्म नहीं किया। ठीक कह रही हो, शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन शादी के बाद शौहर को धोखा देना तो जुर्म है। पूछो अपने दिल से, है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या इस बात का? यकीन है मुझे, क्योंकि तुम जुनेद भाई की मोहब्बत तो हो नहीं, बिला वजह उनके पीछे चिमट गई हो बस। अगर तुम्हारी ये जुबान बेलगाम है ना, तो मेरे हाथ भी बेलगाम हो जाते हैं ऐसी घटिया गुफ्तगू पर। और तुमने कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मेरे बैकग्राउंड की फिक्र करनी छोड़ दो, तुम अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हारी सच्चाई जुनेद भाई के सामने आ गई तो क्या होगा? हाथ में तुम्हारे होंगे डाइवोर्स पेपर, किसी सड़क पे खड़ी होगी, मंजिल का ना कोई निशान होगा ना ही कोई अता पता। ऐसा ही होगा ना? सोचना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जल्दी आ गए? हाँ, मैं जल्दी आ गया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाऊँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? शॉपिंग में। भाई, हम दादा दादी बनने वाले हैं, तो अपने पोता पोती के लिए शॉपिंग तो करनी है, और अपनी मर्जी और पसंद से। कौन से पोता पोती, समझ नहीं आया मुझे। अरे हमारा बच्चा जो दुनिया में आने वाला है, जरी का बच्चा। जरी है कहाँ, उसे मुबारकबाद तो दूं। हैरत है सजाद, मतलब आप उस खुशी को मनाने के लिए जा रहे हैं जिसको आपका अपना बेटा आपका खून अपनाने से इनकार कर रहा है। वो खुशी नहीं है, तोहमत है जो जरी जुनेद पर डाल रही है। अच्छा, फिर? सही तो कह रही हूँ। क्या आपको नहीं पता कि जुनेद ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया? तो क्या फर्क पड़ता? दादा दादी ना सही, नाना नानी कहलाने की तो औकात है ना। सजाद, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जुनेद ने उसको अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। मैं बुरा भला कह रही हूँ, आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप? तुम जानती हो कि हम सब अल्लाह के यहाँ माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। तो इंसान की क्या औकात है वो किसी भी बहतान लगाए। मेरे लिए यही काफी कि वो जरी का बच्चा है। हेलो जी, मैं दिलावर का मामू बात कर रहा हूँ। व्हाट?
कातलाना हमला गैरत के नाम पे? जी आप एक काम करें, ये जो कुछ भी है ना ये बकवास है, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं पहुंच रहा हूँ वहां पर खुद। क्या हुआ सजाद, सब खैरियत है ना? और दिलावर ने हमला किया है कातलाना गैरत के नाम पे, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जरी घर पर नहीं है? वो खुद गई है घर से, मुझे बताकर तो नहीं गई। अब फिर जरी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसका अपना सगा भाई गैरत के नाम पर उस पर हमले कर रहा है। तुम अपनी बात अपने पास रखो और सिर्फ ये बताओ कि उसे किसने बताया कि जरी जिब्रान के घर पे है? मुझे नहीं पता। मैं मालूम कर लूंगा। क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? और कब तक इस तरह से रोती रहोगी? और किसके लिए? उस भाई के लिए जिसने खून के रिश्ते का भी मान नहीं रखा, और उस शौहर के लिए जिसने तुम्हें इतनी बदनामी दी। दिलावर तुम्हारा खून करने पर आमादा हो गया। मैं जुनैद को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जुनैद ने मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो बेशक तोड़ने, लेकिन अपनी औलाद को तो गाली मत दे। सरी, जुनैद उन लोगों में से है जिनकी रस्सी दराज से दराज होती चली जाती, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो ये लोग इबरत का निशान बन जाते हैं। जुनैद को कैसे यकीन दिला? तुम्हें ऐसा यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरी अपना हक छीनना सीखो, बल्कि उसे कोर्ट में घसीटो। लेकिन देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस तुम जैसी बेगुनाह लड़कियों को बेगुनाही का सबूत फराहम करते हैं, फिर ये जुनैद जैसे लोग ना अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। तुम यहाँ खड़ी मौसम के मजे ले रही हो, कुछ पता भी है तुम्हें कि तुम्हारी पाकीज़ा बेगम, अब मेरा मतलब है जरी, कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है? ये मत भूलना कि जरी तुम्हारी घिनौनी साजिशों का शिकार जरूर हो, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी ना बहुत बुरा होगा। वैसे एक बात तो बताओ, रजी का और तुम्हारा क्या ताल्लुक? बहन बहन कहता है ना वो तुम्हें अपनी। बकवास बंद करो तारा। ओह, गुस्सा आ गया कि तुम्हें रजी की बहन कह दिया मैंने। याद रखना, तुम्हारा ये ड्रामा ज्यादा अरसे चलने वाला नहीं, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम। तारा, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत होके दूसरी औरत पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते। ये बात तुम भी जानती हो कि जरी कभी गुमराह नहीं हो सकती, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। कैसे भूल सकती हो तुम? इस घर में पनाह तुम्हें जरी की वजह से मिली। उसने अपना शौहर तक तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अगर वो बदकिरदार होती ना तो कब से जुनैद भाई को छोड़ के जा चुकी होती। लेकिन तुम औरत के किरदार और मकाम को क्या समझो? तुम तो खुद औरत के नाम पे एक शर्मिंदगी और गाली। अगर मैं औरत के नाम पर गाली और शर्मिंदगी हूँ तो तुम्हारी वो पाकीज़ा बेगम वो क्या है? उसकी भी तो जाकर खबर लो, वो जिंदा भी है या मर गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, तुम्हें नहीं बताया किसी ने? तुम्हारे गैरतमंद भाई दिलावर ने जरी पर कातिलाना हमला किया है। ये किसने कहा तुम्हें? ऐसी बातें तो जंगल की आग की तरह फैलती है। दिलावर गिरफ्तार हो चुका है। सज्जाद अंकल और तैमूर भी बहुत परेशान है। बेचारी जरी इश्क ले ही डूबा, आखिर उसे कच्चे घड़े डुबो ही दिया बेचारी। शट अप, ऐसा हो नहीं सकता।
हेलो जरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ तारा। रूबी आंटी ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। थैंक गॉड। पता है मैं कितना डर गई थी। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। तारा तुम कब तक मेरे पीछे भागती रहोगी? अरे तुम मुझे ना बहुत प्यारी, इसलिए परेशान रहती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे ये बताओ तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? और दिलावर लाला ने किया ना ये सब कुछ? छुपा रही हो ना तुम मुझसे कुछ? तारा मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मामा कहाँ है? मेरी बात करवाओ उनसे। अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, पापा भी नमाज पढ़ने मस्जिद गए हैं, मैं भी बस नमाज पढ़ने लगी थी। सरी तुम पहले मेरे सर की कसम खाओ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तारा मैं तुम्हारे सर की कसम खा कर कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब मुझे नमाज पढ़ने दो, तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह हाफिज। आप कोई भी हरबा आजमा लें, पर यह बात याद रखिएगा, जरी के साथ हमेशा अल्लाह की मदद रहेगी। वो चाहे जो करे, जहां रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे आपको एक बात बता दूं, जिस कातिल को आपने बरगला कर भेजा था जरी की जान लेने के लिए, इस वक्त जेल की सुलाखों के पीछे खड़े क्यों हैं? जाएं, जाकर उसकी बेल करवाएं ना। क्या बकवास कर रही हो? किसकी बात कर रही हो? हाँ वैसे तो अनजान मत बने। वैसे दिलावर को क्या लालच दिया था आपने जरी की जान की? बस दिलावर? क्या कह रही हो तुम? यही कि आपका ये हरबा भी ना नाकाम हो गया और जरी बिल्कुल खैरियत से। और रही बात आपकी उस नैना की, तो उसे बाखूबी बता दीजिएगा मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करे, वरना उसका वो हाल करूंगी कि पूरी दुनिया को ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। You know what? तुम्हारा और तुम्हारी बहन का एक प्रॉब्लम है। तुम एहसासे बरतरी और तुम्हारी बहन एहसासे कमतरी का शिकार हो। इसीलिए जरी ने हमेशा औछे हरबे इस्तेमाल किए और अपने सिया करतूत मेरे नाम करने की कोशिश की है। और आज तुम मुझ पे एक नया इल्जाम लगा रही हो। जिसे आप सिया करतूत कह रहे हैं उसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पर आप बस ये सोचें, अगर आपको और आपकी उस प्यारी नैना को अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से नवाज दिया और वो बेटी आपके अंजाम का बाइस बनी तो, और उसे भी आप जैसा शौहर मिल गया तो, उसकी वफा का भी सिला उसने वही दिया जो आपने जरी की वफा का सिला दिया है, तो वो भी बिल्कुल आप जैसा हुआ जो रिश्तों की इज्जत को पामाल करने वाला हुआ और अपनी ही औलाद को गलती करार देने वाला हुआ, तो क्या करेंगे आप? सोचिएगा इस बार।